चिनार बुक फेस्टिवल का सेकंड सीजन कल से श्रीनगर के एसकेएससी में शुरू होगा। आपको बताते चले कि 9 दिन का ऑलमोस्ट ये फेस्टिवल रहेगा। पिछले साल भी हमने देखा कि कमाल का एक ऐसा इनिशिएटिव जो स्पेशली न सिर्फ बुक लवर्स के लिए बल्कि जो अपने विरसे को, अपने कल्चर को समझना चाहते हैं उनके लिए भी एक कमाल की अट्रैक्शन थी। इस बार कुछ और चीज़ें ऐड हुई हैं। पहले मजीद बात करते हैं जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं इवेंट के, अमित वांचू साहब। किस तरह से तैयारियां हैं इस बार, क्या कुछ अलग है इस बार? तैयारियां बस ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस फेस्टिवल के लिए वहीं से जब आपको यहाँ के यंगस्टर्स फ़ोन करें और दिन में आपका फ़ोन बजता रहे 3 से 4 हज़ार कॉल्स फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल स्टूडेंट्स, तो वो आपको एक बहुत खुशी देता है कि नहीं कुछ तो हो रहा है। इस बार हमने बेसिकली टारगेट किया है लोकल फर्स्ट, बिकॉज वी वांटेड कि जो भी हमारे यहाँ लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, उनको हम ज़्यादा स्पेस दी आज के फेस्टिवल में। बिकॉज लास्ट टाइम हमने बहुत से बाहर से भी लाए थे एंड देन पीपल ऑल्सो वांटेड कि हम भी पार्टिसिपेट करें। बहुत ज़्यादा हमें फिर फिल्टर आउट भी करना पड़ता है कभी कभी, तो एक तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इस बार हर कोई कॉलेज हमारे साथ जुड़ा है, प्रोफेशनल से लेके डिग्री कॉलेजेस, एवरीवन, एंड एवरी डे दे विल बी डूइंग समथिंग विच विल बी फ्रॉम कश्मीर। फिर हमारे आर्टिजन्स हैं, उनके डिस्प्लेज रहेंगे, वो आएंगे, लाइव वर्कशॉप्स भी करेंगे बच्चों के साथ। और जो हमारे इवन फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनको भी हम ला रहे हैं। एक डे विल बी डेडिकेटेड टू देम, वी हैव देम फ्रॉम बडगाम, दे विल ऑल्सो बी कमिंग। उसके अलावा 400-500 बुक स्टॉल्स हैं, बुक डिस्काउंट स्पेशल है स्टूडेंट्स के लिए। उर्दू साइड से बहुत चीज़ें, बहुत एक्टिविटीज़ हो रही है जिसके बारे में आप शम्स साहब से पूछेंगे। सो ऑल इन ऑल इट इज़ लाइक लास्ट टाइम जो एफर्ट था उससे हमने 50% अप किया है और अगले साल उससे इंशाल्लाह और करेंगे। थैंक यू। और हमारे साथ अभी डॉक्टर शमस इकबाल जुड़े हुए हैं। शमस साहब, देखा हमने पिछले साल भी खासा ही फोकस जो उर्दू पे भी रहा, एनसीपीएल की भी बात हुई, तो क्या कुछ है इस बार स्पेशली अगर हम उर्दू ज़ुबान के हवाले से बात करें तो? मैंने तो अपनी बात में सारी बातें कह दी थी, और ख़ास तौर पर ताकि अगर आप कुछ पूछे तो एक आध ऐसी स्पेशलिटी जिसका जिक्र करूं। इस बार हमने एक वर्कशॉप किया है और क्रिएटिव राइटिंग एंड लिटरेरी स्किल डेवलपमेंट एमंग यंग जनरेशन, क्योंकि अभी आप कह रहे थे यंग्स के लिए ये 3 दिन की वर्कशॉप है, 7, 8, 9। और उसमें हमने तमाम स्कूल एंड कॉलेजेस और स्कूल्स, उनके बच्चों को 25-30 बच्चों को जमा किया है। उनको ये बताया जाएगा कि हाउ टू राइट ए बुक, उसका कैसे प्लॉट बनता है, कैसे थीम होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, ताकि यंग जनरेशन जो है ये ही आकर के हिंदुस्तान की जो तरक्की है या विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, यही जनरेशन उसे पूरा कर पाएगी। जो 25 साल के लोग होंगे, जब 2047 में जो हम 100 साल पूरा कर रहे होंगे, तब ये उस वक्त 40-45 के होंगे। यही मेरा वर्क फोर्स होगा। उनको पहले से ट्रेनिंग के लिए ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर। और इसमें हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का कोलैबोरेशन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इस पर बहुत मदद की है। खासतौर पर जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, जो उनके डीन हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर जो भी है, तो उन लोगों ने भी इसमें बड़ा हमारे साथ योगदान दिया है और मैं उनका भी ममनून हूँ। जाहिर है कि हम इतने लोगों का इंतखाब नहीं कर पाते कि यहाँ के शार्प बच्चे कौन हैं, सिर्फ यहीं के बच्चों को रखा है। 25 लोग हैं उसमें, अंडर 30 एज है, और यही के लोग उनको बताएंगे कि कैसे कहानी लिखी जाए। ये एक नया काम। ठीक है, शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।